हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली अब इस रूम पे दादी का बेड भी शिफ्ट हो गया है, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है, उनके सामने वीडियो नहीं बन पा रही है। अभी मैंने उनको छत पे भेजा है और अब वीडियो बन रही है, ठीक है। तो पहले तो जो इस बीच गैप हुआ है उसमें आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहले एक भैया ने लिखा था कि वो अभी बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो स्विच करना चाहते हैं, यूके ट्रिपल एससी के भी एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो क्या है और उनको क्या करना चाहिए। तो यार, अगर जहाँ भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, तो उस समय हमें सिर्फ अपनी सोचनी चाहिए, अपना खुद से पूछना चाहिए। क्योंकि दूसरा आपको जो बोलेगा हो सकता है कि वो आपकी पर्सनल लाइफ और सिचुएशन से अलग हो। तो भाई, आप जो आपका मन कर रहा है ना, जो आपका मन कह रहा है आप वो करो, दूसरों से सजेशंस मत लो, ठीक है। अगर आपको यूके ट्रिपल एससी में स्विच करना है तो आप कर लो। और उसके बाद क्वेश्चन आया था कि नोट्स बनाना नहीं पसंद है मुझे, तो क्या करना चाहिए। देखो, नोट्स बनाना बहुत कम लोगों को पसंद होता है आज के टाइम पे। और जितने भी लोग यूके ट्रिपल एससी में अगर कोचिंग्स जा रहे हैं ना, तो उनसे वहाँ पे नोट्स ही बनवाते हैं और कुछ नहीं करवाते। क्योंकि भाई, उनका जो कोचिंग है वो कैसे चलेगा अगर नोट्स नहीं बनवाएंगे। जो ये मैंने बच्चों के नोट्स देखे हैं, जितनी भी हमारी बुक्स हैं वो पूरी बुक्स छपवाई हैं लोगों से, ठीक है, मतलब बच्चों से। क्योंकि भाई, कोचिंग्स को चलाने के लिए वही उनके पास सोर्सेज होते हैं, तो उनको वो करना पड़ता है। पर अगर आप घर से तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको अगर नोट्स लगे मैंडेटरी नहीं लग रहा है तो आप मत बनाओ, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। क्योंकि नोट्स हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। जैसे बुक है, वहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ घिचिर पिचिर हो रही हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने छोटा छोटा लिख लिया। जैसे जो किले वाला है, तो राजभुंगा किला ये इसने बनाया, ये इसने, तो छोटा छोटा लिख लिया। पेपर के टाइम पे आपने एक नज़र मारी और सारा क्लियर हो गया। बुक से ऐसे लंबा लंबा ऐसे नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए नोट्स होते हैं, ठीक है। नोट्स सिर्फ एग्जाम के टाइम पे काम आने के लिए होते हैं, वरना अगर बुक से डायरेक्ट समझ आ रहे हो तो हमें कोई ज़रूरत नहीं नोट्स बनाने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट कौन सा एग्ज़ाम है। तो मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम वही है जो पटवारी वाला लीक हुआ था, उसके लिए भी मेरी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो गया है मेरे को, ठीक है। उसके बाद है, कहाँ गुम हो आजकल। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर है, टफ सिचुएशन में भी आप स्माइल कैसे कर लेते हो, मुझे आपकी तरह बनना है। तो भाई, जो स्माइल है उसी से आप जिंदा हो, वरना तो फिर मतलब अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपना स्माइल को, अपना जो रिएक्शन है उसको देने लग जाओगे तो फिर लाइफ में रहेगा ही क्या। फिर है, शुरू से कैसे करें, मतलब जब कुछ भी ना पता हो। तो जो शुरू से मैंने वाली वीडियो बनाई थी ना, सिलेबस वाली, उसमें भाई मैंने बहुत ज़्यादा देखा बच्चों को स्ट्रगल करते हुए। उनको सिलेबस नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत सारे बच्चे मेरे को इतने मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे मैं सिलेबस शेयर कर रही हूँ, पूरा ब्लर हो जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने व्हाट्सएप का एक जो है चैनल, व्हाट्सएप का चैनल तो बनाया था, अब मैंने ग्रुप बना लिया है, वहाँ पे मैंने भेज दिया है, अभी बनाया था थोड़ी देर पहले। वहाँ पे मैंने सब भेज दिया। आप मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सिलेबस मेरा हैंड रिटन वाला भी मिल जाएगा और वो पीडीएफ वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस जो है वहीं से आपको स्टार्ट करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है, फोकस ही हट गया यार पटवारी से। तो यार, फोकस आपका ही नहीं हटा है, फोकस सब लोगों का हट चुका है, सब लोग डिस्ट्रैक्टेड है, कोई पढ़ नहीं पा रहा है। पर अब जब हमें एक पर्टिकुलर मंथ पता चला है, अप्रैल में है, तो फिर वापस आना पड़ेगा, हमें कम बैक करना पड़ेगा। क्योंकि सब कुछ ही छूट चुका है, मेरा तो भाई सब छूट गया है, मतलब जो पढ़ ले हैं वो ठीक है, बाकी क्या है। क्या आप कोई ऑनलाइन कोचिंग सजेस्ट कर सकते हो। तो यार, अगर मैं यूके ट्रिपल एससी के बारे में बोलूँ ना, तो अकॉर्डिंग टू मी यूट्यूब इज़ इनफ, ठीक है। अगर आप अगर आपकी फैमिली एकदम ठीक ठाक है, अफोर्ड कर सकती है, तब भी मुझे लगता है कि नहीं, आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि भाई, अगर सब कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो फिर इन्वेस्ट करके कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने कर चुका है, मैंने बहुत ज़्यादा अपना जो है पैसा वेस्ट हो चुका है मेरा। पर जब तक हमारा मन नहीं होता है, हम अंदर से खुद नहीं चाहते हैं ना, कुछ नहीं होता है भाई, वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं कराया जाएगा। हाँ, एक ने ये भी लिखा था कि अगर कोई पर्सनल मेंटरशिप वाला वो होगा तो मुझे बताना करके, चाहे कितने का भी हो, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लिखा था। लेकिन सच यही है कि वहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। आप जो यहाँ पे जो आप खुद से करोगे वही वहाँ पे भी होगा। कुछ चेंज नहीं होगा लाइफ में, ठीक है। चेंजेस आपको खुद लाने होते हैं। कोई मेंटरशिप वाला आपको कैसे चेंज कर सकता है, खुद सोचो ना।
मतलब उनका तो ठीक है, उनका चल रहा है, तो क्योंकि उनका यही काम है ना, उनको यही करना है, तो क्योंकि उनका रोजी रोटी है वो। लेकिन आपको समझना है ना ये चीज़, कि अगर आप खुद से कर सकते हो तो फिर आपको क्यों इन्वेस्ट करना है कहीं पे। फिर आया था परीक्षावाड़ी पढ़नी है तो कोई बढ़िया यूट्यूब चैनल बताओ। तो यार परीक्षावाड़ी के लिए यूट्यूब चैनल, मतलब परीक्षावाड़ी आप सीधे पढ़ सकते हो ना, लेकिन फिर भी अगर यूट्यूब चैनल है तो कुछ ये यूट्यूब चैनल में कितने बार बताऊं यार। ए फॉर अर्जुन हो गया, जरधारी क्लासेस हो गया, और जीएस के लिए RWA का नायक बैच हो गया। और अगर वो जो जीएस जो हमारी वाली बुक है लूसेंट वाली, उसके लिए फोनिक्स एकेडमी पे जो राघव सर पढ़ाते हैं, 2026 का भी तो आ गया शायद, उससे पढ़ सकते हो। परीक्षा जीके ट्रैकर से देख सकते हो। यार ऐसा है ना, जैसे जीके ट्रैकर हो गया, जरधारी क्लासेस हो, इन पे हमारी जो सीरीज बनी हुई है पर्टिकुलर, उनको देख लो ना आप, उसके बाद बुक पढ़ो। बुक पढ़ना बहुत लोगों को बोरिंग लगता है, मुझे भी बहुत मतलब मेरे से नहीं पढ़ी जाती डायरेक्ट बुक। तो एक ही तो बात है, मुझे तो अब एक ही बात लगने लग गई, क्योंकि वही कंटेंट वहाँ पे और वही बुक पे है ना। तो अगर आप ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर कर पा रहे हो तो भाई आप ऑनलाइन देख लो, क्या दिक्कत है उसमें। वहाँ पे यूट्यूब पे सारा है ये, ठीक है। उसके बाद किसी ने लिखा था कि गूगल मीट पे अगर कोई वीकली डिस्कशंस हो जाए ऐसा कुछ, तो उसके लिए भाई टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे पर्टिकुलर एक कम्युनिटी जैसी तैयार की हुई होती है और लोग डिस्कशन करते हैं उस पर, ठीक है। और जिला सीरीज़ के लिए स्टडी विद ये योगेश सर का आप देख सकते हो जिला सीरीज़, और ए फॉर अर्जुन का भी अच्छा है। और जीएस और कंप्यूटर करंट अफेयर हो गए, ठीक है। और है क्या कुछ आपके पास कौन कौन सी बुक्स हैं, तो ये तो मैंने बता ही दिया था ना। आपके पास कौन सी बुक्स हैं इससे क्या मतलब है, जो बेसिक बुक्स हैं आपको वही तो पढ़नी है यार, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, तो मेरी 2004 है DOB। और क्या है इसमें, बस इतना ही है। तो जो मेन मेरा वो था कि नए बच्चों को सिलेबस में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरे को बहुत मैसेज आ रहे थे भाई, मुझे बुरा भी लग रहा था कि मैं उनको सिलेबस नहीं दे पा रही थी, मेरा उनसे हेल्प नहीं, उनकी हेल्प नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए वही है कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। उसके बाद जितने भी मेरे पे नोट्स पड़े हैं वो सारे मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। पर पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस यही रहेगा कि आपको दूसरों के नोट्स से कुछ समझ आने वाला नहीं है जब तक आप खुद नहीं करोगे। अब बहुत सारे मैंने इसको ऐसे दिखाया था उसमें ना, वीडियो में दिखाया था। अब बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए कि आपने ये क्या लिखा है, ये उनको ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी, तो मैंने ये सब शेयर कर दिया है वहाँ पे। लेकिन पता है आप जब इसको देखोगे ना, ये खिचड़ बिचड़ खिचड़ी जैसी जो बनी हुई है, क्योंकि मेरे लिए तो ये सही है, क्योंकि मैंने लिखा है ये और मुझे ये सब समझ आता है, और मेरे नोट्स भी ऐसे ही होते हैं कि एक पेज पे मैं एक टॉपिक पूरा कवर कर लूँ। लेकिन जब आप देखोगे आप सोचोगे ये क्या है, क्योंकि ऐसा ही होता है। मैंने बहुत सारे लोगों के नोट्स इकट्ठे करे हुए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और आपको भी नहीं आएगा जब तक आप पेन उठा के लिखना शुरू नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप नए हो ना, आपके बड़े भाई बड़ी बहन जो भी समझते हो उसकी तरह मैं आपको बता रही हूँ कि आपको खुद ही स्टार्ट करना है। कोई नहीं आता है यार, किसी को कोई हाथ पकड़ के आगे नहीं लेके जाता है। अब जैसे मैं हूँ तो आप ठीक है, मैं सिर्फ गाइडेंस के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे जितनी प्रॉब्लम्स हुई थी वो आप लोगों को ना हो, इसलिए मेरी वीडियोज़ आ रही हैं सिर्फ। उस पर फिर जो नेगेटिव वाला इफेक्ट आ रहा है उसको देख के मेरा मन भी नहीं कर रहा है बनाने का। लेकिन जो पॉजिटिव वाले बच्चे हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं। एक लड़की बोल रही थी कि दीदी हम लोग गांव से हैं, तो हमारे रिप्लाई नहीं देते हैं लोग, कि क्या बोलते हैं, एक दीदी का सिलेक्शन हुआ था, हमने उनको मैसेज किया था, तो उनने बोला कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमको फ़ोटो भेजूँ या ऐसा कुछ करूँ। तो यार ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, हम सब एक ही तो हैं, वही सारे लोग भाई, सबके गांव से तो सारे लोग आए हुए हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं है जो बॉन्ड मतलब बहुत अच्छी उसमें वो हुआ है। तो भाई अगर हम लोगों को पता है ना हमारी सिचुएशंस सबका एक ही जैसा होता है, तो यार आप लोग ऐसा माइंडसेट मत बनाओ कि हम गांव पे हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, बाकी लोग सिटीज़। भाई सिटी गांव कुछ नहीं होता है। जो मुझे तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन्होंने यूके बोर्ड से पढ़ा है बच्चों ने, वो ज़्यादा अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू CBSE वाले। हम लोग भाई इतने ख़त्म है कि मतलब हमारी हिंदी इतनी ख़त्म है कि हम बता नहीं सकते। और यहाँ पे आप लोगों का ये प्लस पॉइंट है, आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो।
जितने भी गांव वाले लोग हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए यार कि सिटीज़ पे कोचिंग जा रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, गांव पे कहाँ से लाइब्रेरी आएगी। उन लोगों को भैंस का भी करना होता है, खेतों का भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। फिर भी आप लोग ट्राई कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट, मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि आप लोग फिर भी ट्राई कर रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है ना गाँव की हालत, मेरे से छोटे छोटे बच्चे भी भाई भाग जा रहे हैं, ये शादी कर ले रहे हैं। भाई आप लोग बहुत लकी हो जो आप लोग इंस्टेड ऑफ अपनी सिचुएशंस को छोड़ के देख के भी आप लोग ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो अपने आप को कम मत समझो गाइज। और जितने भी नए बच्चे हैं ना उनको कुछ नहीं करना है, सिलेबस भेज दिया गया है, सिलेबस देखो, जो यूट्यूब चैनल्स बताए हैं सबको खोलो देखो। चाहे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम रोज चैनल्स को देख लो, सीरीज जो बनी हुई हैं, जैसे उत्तराखंड ज्योग्राफी हो गया, पूरा मैराथन है। तो आप अगर कुछ काम कर रहे हो सुबह से लगा दो, उसको बजने दो। मैंने तो स्टार्टिंग में यही किया था क्योंकि हिंदी मेरे सर के ऊपर से जाती थी। हिंदी क्या, फिर उत्तराखंड में भी सारा हिंदी था, परीक्षा वाणी खोलो तो नींद आती थी, कुछ नहीं हो पाता था। तो मैं यही करती थी, अपना कुछ जो भी काम कर रहे हो करते रहो, साथ में हेडफोन है तो ठीक है, वरना वो उसको लगा के फ़ोन एक जगह रख दो, चलते रहेगा, सुनते रहोगे, रोज़ सुनोगे, फेमिलियर हो जाओगे, फिर एक ही जैसा लगेगा। जैसे पहली बार कोई गाना आता है अजीब सा लगता है, धुरंध अजीब सा लगता है, ठीक है। उसके बाद जब बार बार सुनते हो तो अच्छा लगने लगता है, समझ आने लगता है, लिरिक याद होने लगती है। तो वही बात तो यहाँ भी है गाइस, ठीक है गाइस। तो फिर मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मेहनत है वो हमारे हाथ में है कि हम अपना कितना % दे सकते हैं। तो जिन लोगों का पटवारी है, पटवारी वाला एग्ज़ाम है, उनको ऑल द बेस्ट। मुझे पता है सबने स्टार्ट कर दी है पढ़ाई मेरे अलावा, क्योंकि मेरा जो कमबैक है वो रुक गया था, पर अब वापस ट्रैक पे आना है। वापस ट्रैक पे आना है मतलब शुरू से सब कुछ करना है। और जो नए बच्चे हैं आप लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है यार, एक पेपर ही तो है वो। आप लोग उसको इतना बड़ा क्यों सोच सोच के इतना माइंड में मत बनाओ ना कि कंपटीशन इतना है। ये आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। तो आप बेस्ट हैं अपने आप में, हर कोई बेस्ट है। बस अपनी हमें कमियां पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशंस। हमें दूसरों को देख के ना इन्फ्लुएंस होना है, ना नेगेटिव फील करना है, ठीक है। क्योंकि दूसरे लोगों की सिचुएशन हमारी तरह तो नहीं है ना। अगर आप मुझे यहाँ पे बैठा हुआ देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं भी इसकी तरह वीडियो बनाऊँ, तो आपकी सिचुएशन मेरी तरह तो नहीं है ना। हो सकता है कि आप मेरे से हर चीज़ में ऊपर हो। ये नहीं होता है कि सामने वाला जो दिख रहा है वही होता है गाइस। इसलिए आप दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस बिल्कुल मत हो, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट और थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।